अब मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देने वाला हूँ वो दानिश्वर हैं, स्कॉलर हैं, बहुत सीनियर शख्सियत हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, और इत्तेफाक से तल्लुक उनका भी खैबर पख्तूनख्वा से ही है। उन्होंने ज़िया यजीद के दौर में अपनी ज़िंदगी जदोजहद पर निसार करने की कोशिश की और अंडरग्राउंड पोजीशन में वो लाहौर तशरीफ लाए। लाहौर में लाहौर वालों ने और लाहौर वालियों ने भी अपने दिल उन पे निसार किए। तो उसकी वजह यह है कि वो फिर लाहौर के ही बन के रह गए और यहाँ अब लाहौर में वो प्रैक्टिस करते हैं और दानिश्वरी भी अपना बिखेरते हैं। तो मैं अब दावत खिताब दूंगा और ख़ासतौर पे मैं बहुत मुद्दत के बाद मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है। मैं उनको वेलकम भी करता हूँ, उनको सलाम भी करता हूँ। प्रोफेसर निसार सफदर साहब तशरीफ लाएं। उनके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आओ पैदल ही निकल पड़ते हैं, चांद तक ही तो जाना है। क्या वाकई हमारा इनकलाब की मंजिल जो है चांद है, वो इतनी आसान है कि हम पैदल उसको सर कर सकते हैं? ख्याल है अपनी दानिश्वरा गुफ्तगू में प्रोफेसर निसार सफदर ये गुत्थी सुलझाएंगे। प्रोफेसर निसार सफदर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, पहले तो सबको सलाम। उसके बाद जितनी आप लोगों ने बातें की, आपकी बातों में कुछ बातें मुश्तरका थी। यानी ऐसा लगता है एक आदमी बोल रहा था। ऐसा दूसरी पार्टियों में नहीं होता। यानी जहन एक, सोच एक, बातें एक सी, तजर्बे एक से। ये पीपल्स पार्टी के लोगों में होता है। अब देख लें, अफजाल भाई थे, अफजाल भाई ने बड़ी माजरत खाना अंदाज में कमर अब्बास के साथ दूसरे शोहदा को शामिल करने की कोशिश की। ये जरूरत नहीं है। तमाम शोहदा का मकसद शहादत एक था। तमाम लोगों का रास्ता एक, मंजिल एक, सोच एक। जब हम कमर अब्बास की शहादत की बात करते हैं तो दरअसल हम उन तमाम अनगिनत शोहदा की बात कर रहे होते हैं। और हम में कुछ लोग अपनी कुर्बानियों का जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं। हम किस मुंह से अपनी कुर्बानियों का जिक्र करें कि हमारा तो जो लीडर था वो शहीद हुआ, फांसी के तख्ते पे पहुंचा, हम तो अभी जिंदा हैं। हम जिंदों ने उसके मकसद को मंजिल तक पहुंचाना है, वरना समझो हम मुर्दा हैं और वो जिंदा है। अगर अपनी जिंदगी का सबूत देना है तो जो वो कह गया है, कमाल कह गया है। जब वो भुट्टो जब कह रहा था कि एक भुट्टो मैं हूं, एक भुट्टो आप हैं, तो वो तो रास्ते और मंजिलों की निशानदेही कर गया ये कहकर। एक बात तो ये कहना चाहता था और दूसरी बात ये कहना चाहता था कि जब कभी किसी पार्टी में किसी ओहदे पर जाता है तो उसकी गर्दन में एक सरिया सा आ जाता है। वो आंखें नीम वा करके ऐसे जैसे कोई दूर की चीज को देख रहा हो, इस तरह देखता है। जब हाथ मिलाता है तो लकड़ी का हाथ मिलाता है। कमर अब्बास किसी और मटेरियल का बना हुआ था। कमर अब्बास ने, हम लोग जेलों में इकट्ठे रहे, डंडे इकट्ठे खाए,
उन सारे तजर्बात में हमने जो भुट्टो में देखा था वही कमर अब्बास में देखा। भुट्टो अवाम से दूर नहीं रहता था, वो अवाम में मदगम हो जाता था। कमर अब्बास भी ऐसा करता था, और जो भी सच्चा वर्कर है वो ऐसा ही करेगा। अवामी सियासत और है और इक़्तिदार की सियासत और है। अवामी सियासत इनकलाब की तरफ जाती है, इक़्तिदार की सियासत गठजोड़ के जरिए से मफादात की तरफ जाती है। मैं बस अपनी इस तमाम उम्र की स्ट्रगल की रोशनी में कहना चाहता हूं कि याद रखना अच्छा होता है, लेकिन याद में एक बुराई है। जिसको याद रखते हैं उसको गैर हाजिर समझते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अमल में शिराकत हमारी पार्टी की बुनियाद है। एक और बात जो मैं हर वक्त कहता हूं, जहां हाकिम होगा वहां महकूम होगा, और जहां महकूम होगा वहां दरमियान में राबता, वास्ता, वसीला हुक्म का होगा। पीपल्स पार्टी जब सोशलिज्म का नाम लेती है तो ये शिराकत को मुतबादिल राह के तौर पर इस्तेमाल करती है। हुक्म महकूम बनाता है, शिराकत एक कॉमरेडशिप बनाती है। हम कोई ऐसा निजाम चाहते हैं कि शिराकत हो जिसमें ऊंच नीच न हो, और ये तब आ सकता है जब कमर अब्बास जैसे वर्कर लीडर हो जाएं और ऐसे लोग वजीर हो जाएं। जब ये जेल खाना जात का वजीर था, उस वक्त मैं एक असूली नजरियाती लड़ाई करके जेल में था, और जो बेचैनी कमर अब्बास कि वो वहां से आया, हमारे घर आया और मेरी मां से माजरत की, हालांकि इसका तो कोई कसूर ही नहीं था। मैं तो एक अपने पुराने नजरिए पे लड़के कैद में चला गया पीपल्स पार्टी के दौर में, लेकिन इस पर बोझ था कि मैं जेल खाना जात का वजीर हूं और निसार सफदर जेल में चला गया। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो मोहब्बतों के रास्ते को मंजिलों तक लेके जाते हैं। मैं कैसे उसको भूल जाऊं कि जब हरिपुर जेल में था तो हमारा मजाक उड़ाता था। मुझ पर एक एफआईआर थी और इस पर कई एफआईआरें थी, तो ये बार बार हथकड़ियों में हरिपुर से पेशावर आता था अदालतों में आने के लिए। एक बार आया तो बस उलट पड़ी। जब बस उल्टी तो सिपाही कहां, बंदूकें कहां, कई कैदी दौड़ गए, और इसने बंदूकें उठा उठा के सिपाहियों को दी, सिपाहियों को इकट्ठा किया, कैदियों को इकट्ठा किया। इस बिना पर इसकी वो जो बेशुमार एफआईआरें थी उनको खारिज कर दिया गया कि ये शख्स तो मुजरिम हो नहीं सकता। और जो बात ये साबित कर रहा था, हर सियासी आदमी मुजरिम नहीं होता, हर सियासी आदमी आजाद होता है। कैद उसको कैद नहीं करती, कैद से डरता नहीं है, शहादत से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता। पीपल्स पार्टी क्या शानदार पॉलिटिकल पार्टी थी
जिसने पॉलिटिक्स को नजरिए में ले जाकर जिंदगी का पैगाम दिया। मैं आज कमर अब्बास की वसातत से यह बात कहना चाहता हूं कि जब वो वजीर था तो किस्सा खानी के पीढ़ों पर बैठकर, फुटपाथों पर बैठकर लोगों के साथ खाना खाता था। जब शहीद हुआ तो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। जब तक अवाम से अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, जब तक वर्करों को इज्जत नहीं देंगे, वर्कर मसाहिब नहीं है, वर्कर पार्टनर है। डिसीजन मेकिंग में वर्कर को हिस्सेदार बनाओ। अल्लाह को खुश रखे। जब तक आप वर्कर को हिस्सेदार फैसला करने में नहीं बनाओगे, आपके फैसले हवा में उड़ जाएंगे। वो फैसले धरती में जड़ें उतारते हैं जो फैसले वर्कर की मर्जी से किए जाएं, क्योंकि वर्कर दरअसल अवाम का नुमाइंदा होता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से असली नुमाइंदा वर्कर है। वर्कर को इज्जत दें, नजरिए को बहाल करें। पीपल्स पार्टी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए जिंदा रहेगी अगर ये दो बातें कर लें। थैंक यू वेरी मच।